हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डिजिटल मैथ्स डिपार्टमेंट में। तो हम कल कंटिन्यूटी की डेफिनेशंस देख रही थी। आज हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज के देखेंगे। तो चलते हैं इसकी कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज की तरफ। ठीक है, तो देखो ध्यान रखना है आपके, जैसे एक नंबर इसकी प्रॉपर्टी है कोई भी जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन है, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन है वो हमेशा क्या होता है, कंटिन्यूस होता है। तो आप लिख सकते हो पॉलिनोमियल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। जैसे एग्जाम्पल ले लिया हमने, जैसे एग्जाम्पल ले लिया, एग्जाम्पल नंबर एक, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 8x बराबर 0। तो ये कंटिन्यूस है, क्यों? ये क्या है? पॉलिनोमियल है। क्या है? पॉलिनोमियल। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 ले लिया हमने, 3x³ प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4। ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ये भी एक क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। आप x बराबर चाहे 1 पर देख लो, चाहे 2 पर देख लो, 3 पर, 4 पर, 5 पर, कहीं पर भी आप चेक कर लो। ठीक है, तो ये हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन होता है। पॉलिनोमियल फंक्शन जितने भी होते हैं वो सारे हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस भी होते हैं और डिफरेंशिएबल भी होते हैं। आगे हम पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी के अंदर। ठीक है, जैसे एग्जांपल नंबर 1 और ले लो, एग्जांपल नंबर 3, ये x, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो ये भी क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना हमेशा कि कोई भी जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन होता है वो हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस फंक्शन होता है। दूसरी प्रॉपर्टी इसकी यह है कांस्टेंट फंक्शन। कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। जो कांस्टेंट फंक्शन होते हैं वो भी हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस है। जैसे ले लिया आपने f(x) बराबर 5, तो ये भी क्या है? कंटिन्यूस है। जैसे ले लिया f(x) बराबर 3, ये भी क्या है? कंटिन्यूस है। जैसे आपने ले लिया भाई f(x) बराबर 7, तो ये भी क्या है? कंटिन्यूस फंक्शन है। ये ध्यान रखना। ठीक है, 3 नंबर जैसे प्रॉपर लिखते हैं। जैसे रेशनल फंक्शन होता है, रेशनल फंक्शन समझते हो? रेशनल जैसे नंबर लिखते हैं हम छोटी क्लास में p/q रूप में। जैसे मान लो जैसे फंक्शन होता है रेशनल फंक्शन, जिसका नाम लिख लिया रेशनल फंक्शन। रेशनल जो फंक्शन होते हैं वो हमेशा px/qx टाइप में होते हैं। ये जो फंक्शंस होते हैं वो हमेशा px/qx टाइप में होते हैं। और यहाँ क्या होता है आपके, यहाँ आपका px और qx ये दोनों क्या होते हैं? पॉलिनोमियल होते हैं। दोनों क्या होते हैं? पॉलिनोमियल। दोनों क्या होते हैं? पॉलिनोमियल। और यहाँ एक कंडीशन होनी चाहिए, यहाँ जो qx है वो कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। ऐसी स्थिति में आपके जो रेशनल फंक्शन होते हैं ये भी क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। रेशनल फंक्शंस आर ऑलवेज कंटिन्यूस। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि जो आपके कोसाइंस होते हैं, जैसे आप लिख दिया भाई ये साइन एक्स, ठीक है, आपके कोस एक्स, ये हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। साइन एक्स और कोस एक्स हमेशा क्या होता है? कंटिन्यूस होता है। आर ऑलवेज, साइन एक्स कोस एक्स आर ऑलवेज कंटिन्यूस। बट जो आपका टेन का होता है, जो टेन का जो ग्राफ होता है, जैसे आप लेते हैं 10x इज कंटिन्यूस। ये एक पर्टिकुलर इंटरवल के अंदर होता है, इन -π/2 से π/2 का ओपन इंटरवल। क्यों? आप जानते हो 10 π/2 की वैल्यू क्या होती है? इनफाइनाइट, यानी कि डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, और ये भी ध्यान रखना आप, ये प्रॉपर्टी भी होती है e⁻x log x। ठीक है, ये भी क्या होते हैं? कंटिन्यूस होते हैं, ऑलवेज कंटिन्यूस। अब आप पूछोगे भाई ये क्यों होते हैं सारे के सारे, तो वो भी हम समझेंगे इस चीज़ों को। ठीक है, तो अब पहले मैं सारी प्रॉपर्टी लिख दूं। जैसे एक प्रॉपर्टी और होती है इसकी, लास्ट प्रॉपर्टी है आपके 7 नंबर। ये जो होते हैं आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर जी है एक फंक्शन, या फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये फंक्शन हमेशा कंटिन्यूस नहीं होते हैं, इज आर डिसकंटिन्यूस।
अब आप पूछोगे ये क्यों होते हैं सारे के सारे, अभी मैं इन सब को समझाऊंगा। किन किन को समझाना है, ये तो साइन एक्स कोस एक्स टेन एक्स ई की पावर एक्स log एक्स, ये आपका GIF और फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ठीक है। इन सभी को मैं भी समझाता हूँ कि क्यों ये कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस होता है। हाँ तो फ्रेंड्स देखते हैं अपन साइन एक्स के ग्राफ की तरफ। तो देखो ये इसका जो ग्राफ है ये कहीं से भी कट नहीं हो रहा है, यानी कि जैसे एक बार आपने हाथ चला दिया तो हमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ से सीधा ऐसे भी देख सकते हो आप, ठीक है। और ये सभी पॉइंट पर एग्जिस्ट कर रहा नहीं है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर ये एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। जैसे cos x का ग्राफ है ऐसे ही सेम ये देख लो ऐसे चल रहा है, ठीक है। ये देखो cos x का ग्राफ आप वापस देख लो कि देखो ये कहीं पर भी हमें हाथ उठाने की जरूरत नहीं है और किसी ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं है जिस पर ये एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये भी क्या है, कंटिन्यूस है, ये भी क्या है कंटिन्यूस। और अब आपका tan x का ग्राफ आप ध्यान से देखो, अब ध्यान से आप जानते हो चूंकि tan π/2 पर इसकी वैल्यू क्या होती है, इनफाइनाइट। तो हमें क्या करना है, π/2 को बाहर निकालना है। तो आप जानते हो जैसे हमने इंटरवल लिया था -π/2 से π/2, इसका मतलब ये हुआ इन दोनों पॉइंटों को छोड़कर इसके अंदर आने वाले सारे पॉइंट इसके अंदर आते हैं, ठीक है। तो जैसे ये इस वजह से π/2 को टच नहीं करेगा क्योंकि इनफाइनाइट का मतलब होता है एग्जिस्ट नहीं करना। तो ये इस इंटरवल के अंदर क्या है, कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस है। बट अगर हमने -π/2 और π/2 को इसके अंदर डाल दिया तो ये कंटिन्यूस नहीं है, ये है डिसकंटिन्यूस। समझ में आया। अब आपके जो GIF फंक्शन और फ्रैक्शन पार्ट वाले फंक्शन है उनका जल्द ही वीडियो में लाने वाला हूं, ऐसे आपको समझ में आएगा नहीं, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ आपके, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, पहले मैं इसको लिख देता हूं। तो मान लो लेट आपका जो फंक्शन है वो D से R में डिफाइंड है, D का मतलब डोमेन, R आपका पूरा रियल नंबर, ठीक है, डिफाइंड है। अगर आपका फंक्शन fx है, जैसे मान लो इस तरह यहाँ दे रखा है gx, इसके अंदर x आ रहा है रेशनल नंबर से, और यहाँ दे रखा है hx और यहाँ से आपका x आ रहा है इरेशनल नंबर से। अब ऐसा पूछेंगे कि भाई ऐसा दे रखा होगा आपको फंक्शन fx बराबर gx s बिलोंग टू q hx x बिलोंग टू qc, और आपको ये पूछेगा कि ऐसे कितने पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। तो आएंगे नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ कंटिन्यूटी। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, हमें इसके अंदर gx बराबर hx करना है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अंदर क्या करना है आपको, gx बराबर hx करना है, ठीक है। इसका एक एग्जांपल लेके समझते हैं इस चीज को कि भाई ये क्या है। हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो आपका जो कोई fx है वो ऐसा कुछ दे रखा है, यहाँ दे रखा है x² + 1 या x आ रहा है q से, या आपका दे रखा है 2x या x आ रहा है qc से। अब आपको पूछ लिया कितने इसके अंदर ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर ये फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। तो चेक करते हैं इसको। तो इसके अंदर क्या करना है आपको, इन दोनों को आपस में बराबर कर देना है। तो क्या जाएगा, देखो x² + 1 बराबर हो गया 2x, इस 2x को इधर लेके आ दो, तो x² - 2x + 1 बराबर 0। तो यहाँ आ जाएगा x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0, समझे। तो देखो यहाँ आपका x - 1 का होल स्क्वायर का मतलब हो गया x - 1 कुछ भी हो, इन दोनों को बराबर 0 करोगे तो x बराबर क्या जाएगा 1। तो यहाँ पर एक ही ऐसा पॉइंट है जहां पर ये फंक्शंस क्या है, कंटिन्यूस है, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट है जहां पर ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। समझ में आया, ठीक है। आप ऐसे कोई भी ऐसा क्वेश्चन हो तो आप इसको कर लेना, ठीक है। इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, यहीं पर देख लेते हैं, छोटी सी है वैसे, ठीक है। अब जैसे मान लिया कोई फंक्शन है आपका, प्रॉपर्टी है आपको कोई फंक्शन है, जैसे मान लो फंक्शन है आपके D से R में डिफाइंड है, D से R में डिफाइंड है, और फंक्शन ऐसा कुछ है fx ऐसा कुछ है x की पावर अल्फा, ठीक है। यहाँ दे रखा है साइन, यहाँ 1/x, और इधर आपका x नॉट इक्वल टू 0 है, यहाँ 0 दे रखा है, x बराबर 0 दे रखा है, ठीक है। ऐसा कुछ फंक्शन डिफाइंड होगा। ऐसा कहीं भी ऐसा दे रखा हो तो इसके अंदर सीधा ध्यान रखना, आपको सीधा ही ध्यान रखना है। ऐसा कहीं पर भी दे रखा है तो अगर इस अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी है तो आपका फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। सीधा ध्यान रखो, सीधा। अगर अल्फा की वैल्यू 0 से बड़ी है तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस। यहाँ देखो मैं समझा रहा हूँ, यहाँ पर
जैसे मान लो प्रश्न आ गया एक्स स्क्वायर साइन 1/x, तो देखो एक्स 0 से बड़ी है तो कंटिन्यूस, ठीक है। जैसे आ गया एक्स साइन 1/x, तो ये भी क्या है 0 से बड़ी है तो कंटिन्यूस। अब प्रश्न आ गया एक्स की पावर 107 साइन 1/x, तो ये भी क्या है कंटिन्यूस। समझ में आया?